हेलो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मास्टर झाओ कॉन्ग के कहने पर सारे स्टूडेंट रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं और हम देखते हैं कि आधी रात हो जाती है। तब मिस मास्टर फैन सुई अपने कमरे में जाती है तो उन्हें पता चलता है कि उनके कमरे में कोई तो भी है। तो वहाँ पर चेन ली होता है जो कि उनकी बातें हो रही होती हैं और तभी चेन ली अपने हाथ में एक टोकन निकाल लेता है। तो उस टोकन को देखकर मास्टर फैन सुई बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती हैं और आज का हमारा एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है। तो हम आज के एपिसोड में देखते हैं कि चेन चेयर पर बैठने लगता है और कहता है कि मास्टर मैडमैन मतलब कि थंडर मैडमैन अभी तक मरे नहीं है और उन्होंने मुझे अपना नया स्टूडेंट बनाया है। तो ये सुनकर मास्टर फैन सुई कहती हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी चेन ली कहने लगता है कि तुम मुझे मेरे पास में ऐसा क्या कोई मकसद नहीं है और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। और कहता है कि मास्टर को जो सेक मास्टर और डोंग डाफा ने कैद किया है वो भी बॉटम ऑफ द मिस्टिकल हेवन सेक के में मतलब कि सेक के नीचे कैद किया है। तो मास्टर फैन सुई कहती हैं कि मास्टर फैन और सेक मास्टर बहुत ही अच्छे आदमी हैं, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। तभी चेन ली कहता है कि मास्टर फैन सुई मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप लोगों को पहचानने में बहुत ही ज़्यादा बुरी हैं। और सोचने लगता है कि अच्छा हुआ मैंने हाल ही में एक छुपी हुई टेक्निक सीखी है जिसको कहते हैं कि एक्वा मिरर, और वो कुछ फॉर्मेशन क्रिएट करता है और जिस वजह से वहाँ पर एक मिरर तैयार हो जाता है और वो मास्टर फैन सुई को दिखाता है कि ये है मास्टर। और फिर तभी मास्टर को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती हैं। तभी चेन ली और एक मिरर में इमेज तैयार करता है और दिखाता है कि ये देख लो, अब तुम्हें ट्रूथ खुद ही देखना चाहिए और पता करना चाहिए। तो मिस फैन सुई मतलब कि मास्टर फैन सुई बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि झाओ कॉन्ग मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। तभी चेन ली कहता है कि मास्टर फैन सुई आपने देखा नहीं कि झाओ कॉन्ग आज कितनी जल्दी में था और वैसे भी वो नहीं चाहता था कि आप कुछ परेशानी क्रिएट करें, मतलब कि आप किसी के साथ में झगड़ा करें और उनके प्लान्स में मतलब कि फॉरेन रेसेस के प्लान में कोई गड़बड़ी क्रिएट करे। तभी मास्टर फैन सुई कहती है कि मैं समझती थी कि ये सारे लोग कितने अच्छे हैं पर इन सारे लोगों ने मुझसे झूठ कहा है। और अपने हाथ में एक पावर क्रिएट करती हैं जो कि फायर पावर होती है और उस पावर को मसलते हुए कहती हैं कि झाओ कॉन्ग मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। तभी वो उस फायर को पूरी तरह से मसल देती हैं और कहती हैं कि चलो जूनियर हम सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं और इन लोगों की सच्चाई सबके सामने लाते हैं। और वो आगे बढ़ने लग जाती हैं। तभी चेन ली मास्टर फैन सुई का हाथ पकड़कर उन्हें पीछे खींचता है और कहता है कि 1 मिनट रुकिए। और कहता है कि अगर उनके स्पाइस मतलब कि जासूस हमारे बीच में होंगे तो हम क्या करेंगे। और कहता है कि अगर ऐसा हुआ और हम इतनी लापरवाही से काम करेंगे तो वो लोग पहले ही अलर्ट हो जाएंगे, मतलब कि डोंग डाफा और सेक मास्टर और हमारे मास्टर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मतलब कि थंडर मैडमैन को। और कहता है कि हम ऐसा करते हैं कि हम ऐसा दिखाएंगे कि जैसे कि हमें कुछ भी अभी पता नहीं है और हम कल सुबह जब हम इस सिटी को छोड़कर जाएंगे हंटिंग के लिए तब हम ऐसा करेंगे जैसे कि सिचुएशन होगी उसी हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे, मतलब कि जो भी हमें कुछ करना होगा वो सिचुएशन के हिसाब से ही करेंगे कि जिसकी वजह से किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और वो अलर्ट नहीं होंगे। तो मास्टर कहती हैं कि पर तो चेन ली उन्हें रोकते हुए अपनी थोड़ी सी पावर अनलिश करता है जिस वजह से मास्टर को समझ में आ जाता है कि चेन ली स्पिरिट फॉरेन रिल्म में पहुंच चुका है। मास्टर फैन सुई चेन ली की बात मान जाती हैं और हम देखते हैं कि दूसरा दिन हो जाता है जहां पर कि सारे स्टूडेंट एक जगह इकट्ठे हुए होते हैं जो कि थंडर वार सिटी के बाहर का सीन होता है। और तभी झाओ कॉन्ग कहता है कि सारे स्टूडेंट मेरे साथ ही रहना और मेरे पास ही रहना, और वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी मास्टर फैन सुई चेन ली की तरफ देखती हैं तो चेन ली भी उनकी तरफ देखता है और तभी हम देखते हैं कि मिस किनरियान मास्टर नहीं मिस किनरियान कहती हैं कि चेन ली अब हम क्या करेंगे। तो चेन ली बताता है कि हम सारी चीज़ों में थोड़ी सी देरी करेंगे, मतलब कि झाओ कॉन्ग जो कुछ भी करेगा उसमें हम देर करेंगे जिस वजह से हमें वक्त मिलेगा और हम उस वक्त में ची ब्लड फॉर्मेशन को ढूंढेंगे और उसे वक्त रहते ही ब्लड फॉर्मेशन को नष्ट करना होगा। तभी हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए जा रहे होते हैं तो उन्हें में से एक स्टूडेंट आगे देखकर कहता है कि वो आगे तो फॉरेन रेसेस के लोग हैं और वो वहीं पर रुक जाते हैं। तभी झाओ कॉन्ग कहता है कि चलो सारे स्टूडेंट तैयार हो जाओ डिफेंड करने के लिए। तभी वो देखते हैं कि वो क्रिएचर जो कि फॉरेन रेसेस के होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े मकड़ियों की तरह दिखने वाले होते हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में होते हैं, जिन्हें देखकर झाओ कॉन्ग सोचता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में है जो कि बहुत ही बुरा है। और तभी कहता है कि सारे स्टूडेंट मेरे पीछे हम ईस्ट की तरफ जाएंगे। तभी पीछे से आवाज़ आती है जो कि चेन ली हुई थी। चेन ली कहता है कि नहीं रुको अभी। तभी कहने लगता है कि हम सभी लोग ट्रू इसेंस रियल्म में हैं और ये क्रिएचर्स भी ज़्यादा
हाई रेम के नहीं हैं, और पर ये बहुत ही ज़्यादा संख्या में है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बुरा होगा। इसलिए हमें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वेस्ट की तरफ द 100 वार सिटी पास में ही है। अगर हम बहुत ही मुसीबत में फंसते हैं तो हम 100 वार सिटी को मदद के लिए बुला सकते हैं। चेन ली की बातें सुनकर झाओ कॉन्ग कहता है कि अभी तो हम 100 वार सिटी से यहाँ आए हैं, अगर हम वापस सिटी में जाते हैं तो सारे लोग हमारे मिस्टिकल हेवन सेट का बहुत ही बुरी तरह से मजाक उड़ाएंगे। तभी चेन ली जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ, सीनियर ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, और कहता है कि हमें मिस्टिकल हेवन सेट की जीत के लिए अपनी इन डिफ़िकल्टीज़ को, मतलब कि मुसीबतों का सामना करना ही होगा। तभी मास्टर फैन की तरफ वो इशारा करता है, और तो हम देखते हैं मास्टर फैन सुई लीड करते हुए सबसे आगे चली जाती हैं और सारे स्टूडेंट उनके पीछे भागने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि मिस लियू कहती है कि हमें हमारे मिस्टिकल हेवन सेट के जीत के लिए हमें इन मुसीबतों का सामना करना ही होगा। तो मास्टर फैन सुई कहती है हाँ, तुमने सही कहा, और सारे स्टूडेंट्स को कहती हैं कि चलो तैयार हो जाओ, हम इन पर हमला करने वाले हैं। और सारे लोग तैयार हो जाते हैं और भागते हुए आगे चले जाते हैं हमला करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि झाओ कॉन्ग फ्रीज हो चुका होता है, जो कि सोच में पड़ जाता है कि कहीं मेरे साथ में क्या हुआ है, और वो परेशान हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि चेन ली बहुत ही बुरी तरह से उन पर हमला कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम मरो, तुम फॉरेन रेसेस के क्रिएचर्स, और उन पर बहुत ही बुरी तरह से अटैक कर देता है, जिस वजह से वो क्रिएचर हवा में उछल जाते हैं उसके थंडर पावर अटैक से। और हम देखते हैं कि मास्टर फैन भी अपनी पावर से, फायर अटैक से सारे क्रिएचर्स को मार रही होती हैं। तो ये देखकर सारे स्टूडेंट जो उसमें आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि मास्टर फैन हमारी मदद कर रहे हैं, तो हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए और इन क्रिएचर्स को धूल में मिला देना चाहिए और इन्हें मारकर ख़त्म कर देना चाहिए। और वो हमला कर रहे होते हैं उन क्रिएचर्स पर। हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट उन क्रिएचर पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, पर वो उस क्रिएचर को कुछ भी नहीं होता उस अटैक से, और वो कहने लगता है कि ये क्रिएचर्स कितने स्ट्रांग हैं फॉरेन रेसेस के। और तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर अपने लेग से उस स्टूडेंट को बहुत ही दूर फेंक देता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है, पर वो चिल्लाता है कि मेरी मदद करो। तभी वो देखता है कि उसकी कोई मदद नहीं कर रहा होता है, और वो कहता है कि मुझे बचाओ। और हम देखते हैं कि तभी वो क्रिएचर उस पर बहुत ही बुरी तरह से हमला करने ही वाला होता है। तो हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, मैंने आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लेट बनाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास में कुछ वक्त की कमी थी और मेरे पास में फ़िलहाल वक्त बहुत ही कम है। इस वजह से मैं वीडियो थोड़ा लेट आ रही है, पर आप थोड़ा समझ लीजिए। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।